जब व्यक्ति के पुण्य का उदय होता है तो व्यक्ति सत्कर्म की पथ को स्वीकारता है, और जब व्यक्ति का पाप का उदय होता है उस समय व्यक्ति दुर्व्यवहार, दुराचार, दुष्कर्म की पथ को स्वीकार कर लेता है। अपराध करने के बाद व्यक्ति विचारता है मैं ऐसा क्यों किया, बाद में विचार करता है मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब पाप की सत्ता खत्म हो जाती है, पाप का भार जब सर से उतर जाता है, पुनः जब पुण्य का उदय होता है तो पुनः व्यक्ति विचार करने लग जाता है हमने जो किया गलत किया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। जब व्यक्ति गलत कर ही बैठता है फिर ऐसा क्यों सोचता, क्योंकि जिस समय गलत किया उस समय व्यक्ति के ऊपर पाप था, और जिस समय व्यक्ति विचार, वही व्यक्ति जिस समय ये विचार कर रहा कि मैंने गलत किया, उस समय उसके ऊपर पुण्य का उदय हो गया है। आज मां पार्वती के जीवन से सीख लेना चाहिए कि आज मां पार्वती स्वयं देवी होकर के, स्वयं अन्नपूर्णा का स्वरूप होकर के भगवान शंकर से कहते हैं, हे प्रभु मैं आपसे कथा पूछती हूं। अति आरती और पूछूं सुरसाया, और रघुपति कथा कहूं करीदार। हे महादेव, आरती अर्थात अत्यंत दुख के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप दया करके भगवान की कथा को आप मुझे बताओ, क्या कहूं? पार्वती ने कहा, हे प्रभु प्रथम सुकारणी कहूं विचारी, और निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपु धारी। हे प्रभु सबसे पहला कारण आप मुझे बताइए भगवान की कथा में, जो परमात्मा निर्गुण है, निरंकार है, अजन्मा है, बिनु पद चलाई सुनो बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, जो बिना पैर के चल लेते हैं, बिना आंख का देख लेते हैं, बिना कान का श्रवण कर लेते हैं, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रहाई ग्रहान बिनु बास देखा, बिना मुख का खा लेते हैं। ऐसे परमात्मा जो निरंकार है, निर्गुणातीत है, ऐसे परमात्मा जो निर्गुण है वो सगुण कैसे होते? निर्गुण तो फिर सगुण कैसे? आप मुझे बताओ। पहला प्रश्न मेरा है। और दूसरा प्रश्न, पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, और बाल चरित पुनि कहूं उदारा। श्रोता एकदम शुद्ध होना चाहिए, और जब श्रोता एकदम शुद्ध होगा तो प्रश्न भी उसका अति उत्तम होगा, जिज्ञासा भी उसका प्रखर होगा, उस जिज्ञासा में तेज होगा, प्रभाव होगा। जब व्यक्ति निष्कपट होकर के परमात्मा की कथा श्रवण करने के लिए अपने आप को, मन को एकाग्र चित्त करके बैठता है, तो व्यक्ति के अंदर में कूट कूट करके सद्गुण का उद्गम होता है। और ये सोच के जब बैठता है, चलो 10 मिनट बैठ लेते हैं, चलो 10 मिनट बैठते हैं, देखते हैं बाबा क्या कहता है, तो फिर 10 मिनट से 11वां मिनट बैठना मुश्किल पड़ जाएगा। बार बार मन कहेगा चलो 10 मिनट हो गया, उठो उठो उठो। कथा तो सुनोगे, मन लग जाएगा और देर तक सुनोगे, लेकिन मन बार बार उठो, चलो 10 मिनट हो गया, अरे अब 15 हो गया, अरे अब आधा घंटा हो गया, अरे अब 1 घंटा हो गया। लेकिन जब श्रोता मन को एकाग्र करके श्रवण करने बैठता है तो कब 3 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, पता चलता ही नहीं। मां पार्वती कहती है, प्रभु पहला कारण तो मैंने पूछा, और दूसरा कारण पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, और बाल चरित पुनि कहूं उदार। पुनः प्रभु
आप ये बताइए भगवान राम का जन्म कैसे हुआ और बाल चरित्र भगवान ने किस तरह से किया, ये भी मुझे आप कृपा करके बताओ। हे भगवान, कहु जथा और जानकी विवाही और राज तजा सो दूषण काई। जनक नंदनी जानकी जी के साथ राम जी का ब्याह हुआ। पुनः ब्याह होने के बाद क्या ऐसा दोष था कि राज का परित्याग कर दिया, ये भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। बन बस कीन्हे चरिती अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री प्रभु राम जी ने जंगल में रह करके भी उदार चरित किया, अति पावन चरित किया और रावण को मारा। आखिर ये सब कैसे हुआ? सीता का हरण कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों रावण को मार दिया, ये सब चरित्र कहो। पुनः रावण को मारने के बाद लौटे। राज बेठी किन्नी बहुलीला और सकल कहू शंकर सुख शीला। पुनः राजगद्दी पर बैठ करके राम राजा बने और बहुत सी लीला की, उसको भी आप बखान कर कहो। बहुरी कहु करुणायतन, लीला के बाद कीन अचरजी जो राम। एक आश्चर्य किया भगवान ने लीला के बाद, क्या किया? प्रजा सहित रघुवंश बनी की भी गवने निज धाम। सारे अयोध्यावासी सरयू में समाहित हो गई और सब विष्णु के रूप में भगवान के धाम को गया भगवान सहित। ये भी पावन लीला बताओ, ये सब कैसे हुआ? 14 प्रश्न मां पार्वती ने किया है और ये 14 प्रश्न पर पूरा रामचरितमानस है। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी और जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। तत्व का बखान करके कहिए, विज्ञान जो मगन मुनि होते हैं उसकी दशा कहिए, ज्ञान विज्ञान विराग क्या है ये सब विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। और भी राम रहस्य अनेका कहो नाथ अति विमल विवेका, और भी जो कुछ छूट गया हो उसको भी आप कह दीजिएगा। आज ये पार्वती मैया ने भगवान शंकर से 14 प्रश्न किया। भगवान शंकर ने कहा, हे देवी आपने भगवान की कथा को पूछी है, सबसे पहले तो उस परमात्मा का मैं वंदन करता हूं जिस परमात्मा के कृपा से ये वाणी के अंदर में जो जीवा है, ये जीवा नाचती है, बोलती नहीं नाचती है। बंदौ बाल रूप सोई रामो और सब सीधी सुलभ जपत जिसी नाम। हे पार्वती, जिसका नाम लेकर सारी सिद्धि मुट्ठी में आ जाती है, ऐसे नाम का जप करने से, ऐसे प्रभु राम का मैं वंदन करता हूं। बाल रूप का, अच्छा भगवान शंकर ने बाल रूप का वंदन क्यों किया? क्योंकि बाल स्वभाव जो होता है, बालक जो होता है वो निर्मल होता है, उसके अंदर में कोई कपट नहीं, ना कोई मित्र ना कोई शत्रु। जो चॉकलेट दे देगा उसी के गोद में चला जाएगा। हा? बालक जो है निश्चल स्वभाव का होता है। भगवान शंकर के हृदय में
बाल स्वरूप भगवान ही विराजते हैं। और कागभूषुंडी जी के भी हृदय में बाल भगवान ही विराजते हैं। क्यों? बाल भगवान को कुछ नहीं चाहिए, उनको तो बस चुटकी बजा दो प्रसन्न हो जाएंगे, और बड़े वाले भगवान को तो बहुत कुछ चाहिए। इसीलिए भगवान शंकर बाल भगवान का है पूजा कर पुजारी है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती सर्वप्रथम मैं बाल स्वरूप भगवान का वंदन करता हूं। और अरे मंगल भवने अमंगल हारी, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदा शरद अजीर बिहारी, द्रवहु सुदा शरद अजीर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, करी प्रणाम राम मैत्री पुरारी, करी प्रणाम राम मैत्री पुरारी, करी प्रणाम राम मैत्री पुरारी, करी प्रणाम मैत्री पुरारी, हरषि सुधारस गिरा उचारी, हरषि सुधारस गिरा उचारी, धन्य धन्य राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम सन नहीं को जग उपकारी, तुम सन नहीं को जग उपकारी। भगवान शंकर ने बाल स्वरूप का वंदन किया और वंदन करने के बाद राम जी को प्रणाम किया और अमृत के जैसा वचन बोला। क्या बोला? धान्य धान्य गिरिराज कुमारी, है गिरिराज कुमारी, है पर्वत की बेटी, तू है तो पर्वत की बेटी, जड़ की बेटी है, लेकिन जड़ की बेटी होकर के भी तुम्हारे जैसा तुम समान नहीं को जग उपकारी, इस संसार का उपकार करने वाला तुम्हारे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। क्यों? ऐसा क्या हुआ? पूछे रघुपति और कथा प्रसन्ना, हे देवी तुमने राम जी की कथा प्रसंग को पूछा है, और ये कथा क्या है? सकली लोकी जागी पावनी गंगा, हे देवी भागीरथ जी ने तो तपस्या करके गंगा का अवतरण किया, और वो गंगा जगह जगह पर ही लोगों को लाभ दे रहा, लेकिन हे पार्वती तुमने जिस कथा रूपी गंगा का अवतरण किया है, वो कथा घर घर में, गांव गांव में, जिला जिला में, देश देश में, प्रदेश प्रदेश में जा करके सबको पावन करेगा। सकल लोग, सारे संसार को, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम कथा रूपी गंगा घर घर में
पावन करेगी। हे गिरिराज कुमारी, हे देवी, हे पार्वती, धन्य है तेरा जीवन, धन्य है तू जो कि तुमने ऐसा पावन प्रसंग को पूछा है। तेरे जैसा परोपकार करने वाला इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तुम रघुवीरी चरणे अनुरागी, कि नौ प्रसनी और जगत हित लागी। हे देवी, तुम्हारे जैसा जग का हित करने वाला क्यों कोई नहीं, और तुम्हारे जैसा राम जी के चरण के अनुरागी प्रेमी कोई दूसरा नहीं। तुमने पूरे संसार के लिए मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए राम कृपा ते पार्वती, सपन हो तब मन माहि, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछुना। तुम्हारी भक्ति राम के चरणों के प्रति है, ये मैं जान लिया हूं। सपने में भी मैं ये नहीं सोच सकता कि तुम्हारा प्रेम भगवान के प्रति नहीं है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। हे देवी, आपने भगवान की कथा पूछी है, और सुनो, ये मानव शरीर जिस जिस व्यक्ति को प्राप्त हुआ, और मानव शरीर प्राप्त होने के बाद अगर वह भगवान की कथा नहीं सुनता तो कान कैसा है। अरे जिने हरि कथा और सुनी नहीं का, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंगी यही भवन समान, श्रवण रंग अहि भवन समान। नयन नहीं संत दर्श नहीं देखा, नहीं संत दर्श नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेता, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर का तो मेरे समतुला, ते कटो तो मेरे समतुला। जिन नमन हरि गुरु पद मूला, नमत हरि गुरु पद मूला। जिन नमत हरि गुरु पद मूला, जिन नमत हरि पद मूला। हे देवी, आपने जिस कथा को सुना पूछा है, वो कथा व्यक्ति नहीं सुनता तो उसका कान कैसा है। बोले जिन हरि कथा और सुनी नहीं काना, और श्रवण रंद्र अहि भवने समान। हे देवी, जिसने मानव शरीर पा करके कान को श्रवण इंद्री को पाया, श्रवण इंद्री पाने के बाद भगवान की कथा को इस श्रवण इंद्री में श्रवण नहीं किया, उसकी कान कैसी है। बोले सांप की बिल के समान है। उसके कान में बुराई ही जाएगी, गाली ही जाएगी, और लोगों की चुगली ही अच्छी लगेगी। क्या दसने वाली चीज, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी। और हे देवी, नयन ही संत, अर्थात कान किस लिए मिला, भगवान की कथा सुनने के लिए। आंख भगवान ने क्यों दिया, आंख का भी कुछ काम है। आंख का क्या काम है,
बुराई देखना, गंदगियों को देखना, बोले ना। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? शंकर की बात सुनिए। नयन ही संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। हम नहीं, मानस नहीं, बाबा भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती से कह रहे हैं, हे देवी, जिसने अपने नेत्र से संत का पहचान नहीं किया। अरे वो साधु ठीक नहीं था, क्यों नहीं था? तेरा आंखें ठीक नहीं था, पहचान नहीं किया। पहले पहचान लेते ठीक है कि बुरा है कि अच्छा है। अगर पहले पहचान लिए होते कि अच्छा नहीं है, तो बाद में ठीक नहीं है ये कहने की जरूरत पड़ती ही नहीं। हमारे अंदर क्षमता नहीं पहचान करने की। भाई हम सोनार के यहाँ गए सोना खरीदने, उसने पीतल दे दिया, हम लेके चले आए, पैसा दिए, सोना का लेकर आए पीतल। बाद में लोगों ने कहा अरे ये तो पीतल है। अरे नहीं भैया, हमने तो सोना लिया है। अरे नहीं पीतल है। अरे मैंने सोना लिया है। अब तू लड़ाई कर बैठो, मैंने सोना लिया तू पीतल कहता है। तो भाई सच्चाई बताने वाले का क्या दोष? दोष तो मेरे नेत्रों का है कि मैं परख नहीं पाया है। हमें संत का पहचान करना हम नहीं कर पाए, इसका मतलब कि हमारी जो साधना है उस साधना में कमी है कि हम पहचान नहीं कर पाए। भक्त तो साधु और असाधु को एक पलक में पहचान लेता है, झलक में पहचान लेता है? इसलिए महाराज शंकर जी कहते हैं, देवी जिन्हें नयन ही संत और दर्श नहीं देखा, और लोचन मोर पंख कर लेखा। हे पार्वती, जिस व्यक्ति ने अपने आंखों से संत का पहचान नहीं कर पाया, दर्शन नहीं किया, उसका आंख कैसी है? बोले मोर के पंख के जैसा। मोर के पंख में भी आंख का आकार होता है, लेकिन उस आंख को लगा करके हम रोड में चलेंगे तो क्या होगा? ठोकर लग जाएगा, गड्ढे में गिर जाएंगे। जो व्यक्ति संत का दर्शन करने के लिए क्षमता नहीं बनाया है, उसकी आंख मोर की पंख की समान जैसी समझो, कभी भी वो गड्ढा में गिर सकता है। और हे देवी, ते सिर कटु और तुम वीर समतूला, और जेन नमत हरि गुरु पद मूला। और इतना ही नहीं देवी, ये सर का भी कोई काम है। ये सर का काम इतने नहीं कि बाल है इसमें तो खूब बढ़िया दिन भर में पांच बार झाड़ो, 5 डिजाइन में निकाल लो, कभी इधर से कभी इधर से, कभी बीच में और कभी खड़ा कर दो। हाँ, बहुत से डिजाइन चल गए हैं, हम देखते हैं। किसी किसी का तो वो घोड़े के पूंछ के जैसा वो एक पक्षी होती है, जिस पक्षी की पीछे वाली पूंछ उठी होती है, उसकी भी यहाँ की बाल ऐसे उठी होती है, इधर भी इधर, इधर भी इधर, और बीच की पूंछ ऐसे उठी। बारे बार डिजाइन। सर की शोभा बाल झाड़ने से नहीं है। सर की शोभा किससे है? सर की शोभा है गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में, बड़े बुजुर्ग के चरणों में, प्रभु के चरणों में झुकने में ही सर की शोभा है। और जो नहीं झुकाता उसकी सर कैसा है? भगवान शंकर कहते हैं, देवी, जो इस सर को माता के, पिता के, गुरु के, प्रभु के चरणों में नहीं झुकाता, उसका सर एक कड़वी लौकी होती है, कड़वा लौकी। वो लौकी खाने के काम में नहीं आता, वो किसी काम में नहीं, एक काम में आता है। किस काम में? बाबाओं का कमंडल बन जाता है। तुम भी है ना, बाबाओं का देखते हैं ना, लौकी का कमंडल बाबाओं के पास होता है। वो वही कड़वी लौकी का ही वो कमंडल है, और कड़वी लौकी का ही कमंडल बनता है। उसका पानी पीने में फायदा होता है पेट में। हाँ, अब आप लोग घर में अपने अपने घर में कमंडल नहीं रख लेना कड़वी लौकी का, ये बाबाओं के लिए है। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी,
जो सर को गुरु के प्रभु के चरणों में झुकाता नहीं, उसका सर कड़वी लौकी के समान है। और इतना ही नहीं, देवी जिन हरि भगति और हृदय नहीं आनी, और जीवत सबे समान ते प्राणी। हे देवी, जो जीते जी भगवान की कोमल भक्ति, अमल भक्ति, विमल भक्ति, कई प्रकार की भक्ति भी कही है ना, भगवान की निर्मल भक्ति को जीते जी जिस मानव ने, जिस व्यक्ति ने हृदय में धारण नहीं किया, वह व्यक्ति जीते जी मुर्दे के समान है। हम नहीं कह रहे हैं, भगवान शंकर पार्वती जी को कह रहे हैं। अब विचार करिए, अगर हमारे हृदय में भक्ति है तब तो हम जीवित हैं, और अगर हृदय में भक्ति नहीं है तो जिंदा होते हुए भी हम चलता फुरता है ना, प्रेत की तरह है।